नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिन्हें पढ़ना आपकी आत्मा के लिए खतरनाक हो सकता है? ऐसी रहस्यमयी किताबें जिनके पन्नों में इतिहास के सबसे गहरे और अंधेरे राज्य छुपे हुए हैं। ऐसी किताबें जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें छूना भी आपको मुसीबत में डाल सकता है, जैसे कि द ग्रैंड ग्रिमर, जिनमें शैतान से संपर्क साधने की विधियां लिखी हुई हैं, और वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, इसमें ऐसे पौधों और आकृतियों के चित्र हैं जो दुनिया में नहीं मिलते। और फिर द डेविल्स बुक, जिसमें एक बड़ा सा शैतान का चित्र है जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, अगर आपके हाथ में एक ऐसी किताब आ जाए जिसे पढ़ते ही आपकी जिंदगी बदल सकती है या शायद खत्म भी हो सकती है, क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करेंगे? तो आज हम आपको लेकर चलेंगे। दुनिया की 5 सबसे भूतिया किताब के बारे में तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो राज पता चलने वाले हैं जिनके बारे में जानने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। नंबर 1, द ग्रैंड ग्रमोर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी रहस्यमयी किताब मौजूद है जिसे पढ़ना आपकी आत्मा के लिए घातक हो सकता है? एक ऐसी किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधे शैतान से संपर्क करने का तरीका बताती है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि द ग्रैंड ग्रमोर, जिसे द रेड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जादुई किताबों में गिना जाता है। लेकिन क्या यह किताब आज के समय में मौजूद है और क्या इसमें लिखी विधियां काम करती? तो चलिए इस किताब के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। द ग्रैंड ग्रमोर एक रहस्यमय जादुई ग्रंथ है जिसे 16वीं या 17वीं शताब्दी में लिखा गया माना जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति इससे भी पहले की हो सकती है। इस किताब को एक जादूगर ने लिखा था जिसे होनोरियस ऑफ थब्स कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें लिखी गई विधियां इतनी ताकतवर और खतरनाक हैं कि इन्हें आम लोगों से छुपाकर रखा गया। यह किताब 2 भागों में बंटी हुई है। इसमें पहला भाग दुष्ट आत्माओं और शैतान के मंत्रों से भरा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कैसे शैतान को बुलाया जा सकता है। खास तौर पर इसमें लुसिफर रोफो काले नाम के एक शक्तिशाली दानव का जिक्र है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर कोई भयानक सच्चाई? इस पर आज भी बहस जारी है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर यह किताब वास्तव में मौजूद है तो इसे पढ़ना और इसके मंत्रों को आजमाना बेहद घातक हो सकता है। नंबर 2, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। एक ऐसी किताब जो सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भाषा विशेषज्ञों के लिए पहेली बनी हुई है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे अब तक कोई पढ़ नहीं सका। तो ऐसी एक किताब है जिसे वॉयनी मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। तो चलिए इस किताब के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट एक रहस्यमयी हस्तलिखित किताब है जो लगभग 600 साल पुरानी मानी जाती है। ये किताब अज्ञात भाषा में लिखी गई है जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर सका। लेकिन यह न केवल एक अज्ञात भाषा में लिखी गई है, बल्कि इसमें कई अजीब चित्र भी हैं, जैसे कि अज्ञात पौधे, रहस्यमय रेखा चित्र और खगोलीय संकेत, जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। 1912 में एक प्राचीन किताबों के व्यापारी विल्फ्रेड वयनी को यह रहस्यमयी मैन्यूस्क्रिप्ट मिली और फिर उनके नाम पर ही इसे वयनी मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। किताब की खासियत यह थी कि इसकी भाषा दुनिया की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती थी। इतिहासकारों ने जब इस किताब की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि यह 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। लेकिन यह किसने और क्यों लिखी, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। इस मैन्यूस्क्रिप्ट के पन्नों पर कई रहस्यमय चित्र बने हुए हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, रहस्यमय खगोलीय आरेख और कुछ ऐसी आकृतियां जो आधे इंसान और आधे अजीब प्राणी जैसी लगती हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसमें लिखी गई भाषा को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ना कोई वैज्ञानिक इस भाषा को डिकोड कर पाया और ना ही आधुनिक AI तकनीक इसे समझ पाई। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह किसी गुप्त समाज या गुप्त विद्या का ग्रंथ हो सकता है, जबकि कुछ लोग इसे एक जादुई किताब मानते हैं जिसमें अल्केमी और खगोलीय रहस्य छुपे हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है
कि यह किताब महज एक गुप्त भाषा में लिखी गई नकली किताब हो सकती है, जिसे किसी ने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया होगा। पर सवाल यह उठता है कि अगर यह एक धोखा था तो इसे 600 साल पहले किसने और क्यों बनाया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर यह रहस्यमय भाषा क्या है? आज के समय में दुनिया की सबसे उन्नत AI तकनीक भी इस मैनस्क्रिप्ट को पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। क्या भविष्य में वाकई कोई बुरी शक्ति है या यह सिर्फ मान्यताएं हैं? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। नंबर 4 पिकेट्रिक्स द पिटी एक मध्ययुगीन ग्रंथ है जो जादू, तंत्र मंत्र और खगोलीय तंत्रों से जुड़ी विद्या पर आधारित है। ये किताब इतनी रहस्यमय है कि सदियों से इसे खतरनाक और वर्जित माना गया है। इस किताब में लिखी गई विधियां इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं कि कहा जाता है कि अगर कोई इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यह किताब असल में एक अरबी ग्रंथ है जिसे 11वीं सदी में लिखा गया था। इसका मूल नाम गैतव्यूद एम ऑफड सेज यानी कि ज्ञानी का लक्ष्य, 13वीं शताब्दी में इसे लैटिन में अनुवाद किया गया और बाद इसे द पिकेट्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। यह किताब 4 मुख्य भागों में विभाजित है, जिसमें खगोलीय जादू, आत्माओं को बुलाने की विधियां, परालु परिवर्तन और तांत्रिक विधियां शामिल हैं। कुछ अनुष्ठानों को इतना खतरनाक माना जाता है कि यदि इन्हें गलत तरीके से किया जाए तो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस किताब को खतरनाक माने जाने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि यह किताब काल जादू से जुड़ी हुई है, इसमें आत्माओं को बुलाने की विधियां हैं और कुछ अनुष्ठानों में बलि देने का भी जिक्र किया गया है। कई लोग मानते हैं कि इसे पढ़ने वाले लोगों की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दुनिया में कई रहस्यमयी किताबें हैं, लेकिन द पिकेट्रिक्स उनमें सबसे रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इसे पढ़ने की हिम्मत करेंगे, या फिर आप भी मानते हैं कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5 द स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स। क्या आपने कभी एक ऐसी किताब के बारे में सुना है जो चर्च के नियमों का संकलन होते हुए भी रहस्यमय चित्रों से भरी हुई है? एक ऐसा ग्रंथ जिसमें कानूनी नियमों के साथ साथ शूरवीरों और विशाल घोघों के युद्ध के दृश्य मौजूद हैं, और इसमें कुछ ऐसे भयानक चित्र और डरावने चित्रण हैं जिन्हें देखने पर डर लगता है। माना जाता है कि इस किताब को पढ़ने से रहस्यमयी चीजें होने लगती हैं। तो चलिए आपको लेकर चलेंगे 14वीं सदी की एक रहस्यमयी किताब स्मिथफील्ड डे क्रेटर्स की अनोखी दुनिया में। स्मिथफील्ड डिक्रेटल असल में पोप ग्रेगरी नोवेन द्वारा संकलित चर्च के नियमों का एक विशेष संस्करण है, जिसे 1230 के दशक में तैयार किया गया था। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि 14वीं सदी में इंग्लैंड में इसे बेहद अद्भुत चित्रों से सजाया गया, और यह एक ऐसी किताब है जो मध्यकालीन यूरोप की धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ उस समय के समाज की विचित्र कल्पनाओं को भी दर्शाती है। अब सवाल यह उठता है कि चर्च के गंभीर नियमों की किताब में इतने अजीबोगरीब चित्र क्यों बनाए गए? दरअसल मध्यकालीन पांडुलिपियों में मार्जिन यानी किनारे पर चित्र बनाने की परंपरा थी, जिसे मार्जिनलिया कहा जाता था। इन चित्रों में अक्सर व्यंग्य, सामाजिक टिप्पणियां और अद्भुत कल्पनाएं दिखाई जाती थी। लेकिन इन चित्रों की असल मंशा क्या थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह चर्च और समाज की कठोर व्यवस्थाओं पर व्यंग्य करने के लिए बनाए गए थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह बस मनोरंजन और कल्पना की उपज थे। स्मिथफील्ड डिक्रीट्स की यह रहस्यमय यात्रा इसे इंग्लैंड तक ले आई, और आज यह ब्रिटिश लाइब्रेरी में रॉयल MS 10 EV के नाम से संरक्षित है। ये किताब न केवल कानूनी इतिहास बल्कि मध्ययुगीन कला की एक अनमोल धरोहर भी है। तो क्या यह चित्र मध्ययुगीन समाज की सच्चाई को दर्शाते थे, या फिर ये सिर्फ किसी कलाकार की कल्पना थी? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय भगवान कृष्ण और राधा।